जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे देवी अम्मन की कथा। यह देवी कौन है, इनका अवतार क्यों हुआ? देवी कन्या कुमारी का हिंदू देवी महादेवी का एक किशोर लड़की के रूप में अवतार है। हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं में उन्हें पार्वती या लक्ष्मी का एक रूप बताया गया है। उन्हें शाक्तों द्वारा देवी भद्रकाली के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें श्री बाला भद्रा, श्री बाला, कन्या देवी और देवी कुमारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। देवी का तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी नामक शहर से अटूट संबंध है। देवी कन्याकुमारी की पूजा कुमारी कंदम से भी जुड़ी हुई है, जो एक पौराणिक खोया हुआ महाद्वीप है। कन्याकुमारी को वह देवी माना जाता है जिसने राक्षस बाणासुर का वध किया था, जिसने अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वैष्णव संत वादिराज तीर्थ ने अपने तीर्थ प्रबंध में कन्याकुमारी को लक्ष्मी के रूप में वर्णित किया है, जो बाणासुर का वध करने के लिए धरती पर उतरी थी। देवी कन्याकुमारी का उल्लेख रामायण, महाभारत और संगम कृतियों मणिमेकले, पूर्णुरु और नारायण, महानारायण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में एक वैष्णव उपनिषद में किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 60 से 80 के लेखक ने भारत के सुदूर दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी देवी की पूजा के प्रचलन के बारे में लिखा है। कोमोरी नामक एक और स्थान है और एक बंदरगाह है। यहाँ वे पुरुष आते हैं जो अपने जीवन के बाकी समय के लिए खुद को पवित्र करना चाहते हैं और स्नान करते हैं और ब्रह्मचर्य में रहते हैं, और महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक देवी ने कभी यहाँ निवास किया था और स्नान किया था। कन्याकुमारी चेरा राजवंश के शासन के अधीन था। उसके बाद त्रावणकोर के शासकों और राजाओं ने 1947 तक अंग्रेजों के समग्र आधिपत्य के अधीन रहा। जब भारत स्वतंत्र हो गया, त्रावणकोर 1947 में स्वतंत्र भारत में शामिल हो गया। बाद में राज्य विभाजन में कन्याकुमारी तमिलनाडु का हिस्सा बन गया। आदि पराशक्ति के स्त्रैण पहलुओं, इसके प्रकट और अप्रकट रूपों में को प्रकृति कहा जाता है और पुरुष पहलुओं को पुरुष कहा जाता है। प्रकृति को विभिन्न हिंदू समुदायों द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे आदि पराशक्ति, भद्रा, शक्ति, देवी, भगवती, अम्मन, राजराजेश्वरी, षोडशी। विभिन्न स्थानों पर प्रकृति के सभी भौतिक प्रकट पहलुओं को स्त्रैण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह प्रकृति या मातृ देवी है, और साथ ही अव्यक्त रूप ज्ञान, समृद्धि और शक्ति को स्त्रैण प्रकृति माना जाता है, और यह सृजन, पालन और नियंत्रण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, जो कि परब्रह्म का पुरुष पहलू पुरुष है। तंत्र में प्रकृति की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। दक्षिणाचार, दाया हाथ पथ, सात्विक अनुष्ठान, वामाचार, बाया हाथ पथ, राजस अनुष्ठान और मध्यमा मिश्रित तामसा अनुष्ठान। विभिन्न मंदिरों में सात्विक या दक्षिणा अनुष्ठानों के दौरान मंदिरों में देवी का नाम श्री भगवती है, और वामा बाया तरीका अनुष्ठान को महाविद्या के समान महादेवी कहा जाता है। यह कहानी पूर्व वैदिक तमिल काल से जुड़ी है। बाणासुर जन्म से एक राक्षस कन्याकुमारी की भूमि का शासक था। वह एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल एक किशोरी लड़की के कारण ही हो सकती है। इस शक्तिशाली वरदान के साथ वह निडर हो गया और पूरी दुनिया पर कहर बरपाने लगा। उसने इंद्र को हराकर उसके सिंहासन से बेदखल कर दिया। उसने सभी देवताओं को उनके निवास से निर्वासित कर दिया। देवता, जो मूल प्राकृतिक तत्वों अग्नि, आग, वरुण, पानी, वायु, हवा के व्यक्तित्व थे, असंयोजित हो गए और ब्रह्मांड में तबाही फैल गई, क्योंकि इंद्र ईथर पंचभूत को प्रशासित और समन्वय करने में सक्षम नहीं थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता था कि केवल भगवती ही व्यवस्था बहाल करने में सक्षम होंगी।
भगवती ने बाणासुर को मारने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के लिए उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर कुमारी के रूप में खुद को प्रकट किया। एक किशोरी के रूप में उनमें भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह की सभी व्यवस्थाएं की गई। शिव ने शुचींद्रम से यात्रा शुरू की। विवाह का मुहूर्त या शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान था, जो कि सुबह से पहले का था। ऋषि नारद ने यह देखते हुए कि केवल एक कुंवारी देवी ही बाणासुर का वध करने में सक्षम होगी, एक मुर्गे को बांग देने का आदेश दिया, जो यह दर्शाता था कि विवाह का शुभ समय बीत चुका था। इस प्रकार वह शिव और कन्या कुमारी के विवाह को बाधित करने में सक्षम थे। कुमारी ने शिव कहा जाता है कि उसने जो भोजन के कण इधर उधर बिखेरे थे, वे कन्या कुमारी की रंगीन रेत का स्रोत है। जब उसने आखिरकार अपना संयम प्राप्त किया, तो उसने निरंतर तपस्या की। यह उगोबाद बाणासुर ने कुमारी को लुभाने और उससे संपर्क करने की कोशिश की, बिना यह जाने कि वह कौन थी। क्रोधित कुमारी ने बाणासुर का वध कर दिया। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले बाणासुर को एहसास हुआ कि उसके सामने जो थी वह स्वयं देवी आदि पराशक्ति थी। उसने उससे अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की। बाणासुर को मारने के बाद कुमारी ने पार्वती का अपना मूल रूप धारण किया और अपने पति शिव के साथ फिर से मिल गई। कुमारी ने भगवती कुमारी अम्मन मंदिर में अपनी दिव्य उपस्थिति बनाए रखी। वैष्णव धर्म के अनुसार संत वादिराज तीर्थ ने अपने तीर्थ प्रबंध में कहा है कि देवी कन्या कुमारी स्वयं देवी लक्ष्मी का एक रूप है, जो शिव के भक्त राक्षस बाणासुर को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवती कुमारी अम्मन मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सती के शव का पिछला रीढ़ का हिस्सा यहाँ गिरा था, जिससे इस क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति बनी। मंदिर में प्रवेश पश्चिमी द्वार से होता है। पूर्वी द्वार वर्ष के कुछ निश्चित दिनों पर ही खुलता है, जैसे थाई आदि, कार्किडाका, जुलाई के महीनों में, अमावस्या के दिन, नवरात्रि के दौरान और कार्तिकाई के महीने में। मंदिर में अनुष्ठानों के उद्देश्य से कुमारी की कल्पना, संकल्प, बालंबिका, बाल देवी के रूप में की जाती है। देवी को यहाँ नवदुर्गाओं में से एक कात्यायनी के रूप में माना जाता है। भक्तगण उनकी पूजा करते समय उन्हें भद्रकाली के रूप में भी मानते हैं। देवी कन्या कुमारी कौमार्य और तपस्या की देवी है। पुराने समय में लोग यहीं से संन्यास की दीक्षा लेने का प्रचलन था। मंदिर के संस्कार और अनुष्ठान शंकराचार्य के ग्रंथ के अनुसार व्यवस्थित और वर्गीकृत हैं। मंदिर के अंदर अन्य आकर्षण हैं: पाथला गंगा तीर्थ, काल भैरव तीर्थ। काल भैरव शिव का एक क्रूर रूप है, जो काल या समय का नाश करता है। 51 शक्ति पीठों में से प्रत्येक के मंदिर के भीतर एक काल भैरव तीर्थ है, जो मंदिर की सुरक्षा के लिए है। कन्या कुमारी मंदिर में काल भैरव का नाम निमिष है और शक्ति सर्वाणी है, और शुचिंद्रम के शक्ति पीठ में काल भैरव सहार है और शक्ति नारायणी है। ये पूरे दक्षिण एशिया में 51 शक्ति पीठों में से 2 शक्ति पीठ हैं। विजय सुंदरी और बाला सुंदरी के मंदिर भी हैं, जो देवी के युवा रूप में उनकी सखिया और क्रीड़ा संगिनी थी। नवरात्रि मंडपम एक ऐसा हॉल है जहां भक्त देवी को समर्पित संगीत में अपनी कलात्मक क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। श्रीपद पारा कुमारी के पैरों के आकार की एक चट्टान है। यह अब विवेकानंद पारा के रूप में प्रसिद्ध है, जहां स्वामी विवेकानंद को निष्क्रिय रहने की सामान्य प्रथा के बजाय एक सक्रिय सन्यासी के रूप में अपना जीवन समर्पित करने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीठासीन प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है और उसके हाथ में अक्षमाला है। उसके आसन पर एक शेर की छवि है, जो दर्शाती है कि वह आदि पराशक्ति का रूप है। मंदिर में 4 स्तंभों वाला एक हॉल है, जिसमें से प्रत्येक से वीणा,
एक तार वाला वाद्य मृदंगम, एक ताल वाद्य बांसुरी और जलतरंग चीनी मिट्टी का वाद्य की ध्वनि निकलती है। देवी कन्याकुमारी का गायत्री मंत्र है। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। भक्तों द्वारा देवी को लाल साड़ी और घी की बाती के दीपक चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के पास जाकर और परिक्रमा करते समय ललिता सहस्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती कुमारी अम्मन मंदिर उन्हें समर्पित है। यह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सिरे पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। किंवदंती के अनुसार मंदिर का अभिषेक ऋषि परशुराम ने किया था। कहा जाता है कि देवी मन की कठोरता को दूर करती हैं, जब भक्त भक्ति और चिंतन में देवी से प्रार्थना करते हैं तो आमतौर पर उनकी आंखों में या यहाँ तक कि उनके मन में भी आंसू आ जाते हैं। यह थी संपूर्ण जानकारी अम्मन देवी की। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।